लेट्स गो सर। अपने आज जो डिस्कस करने लग रहे हैं ना, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्या आप लोग बोल सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन? मतलब बात स्ट्रेट अवे किसका होने वाला है? परफेक्ट कंपटीशन का अपना होने। यहाँ पर यार तीन वर्ड्स निकल कर आता है, आप लोग को दो कॉन्सेप्ट बताएगा, उसके बाद डायग्राम्स पे। मेन आज का क्लास किस चीज के लिए है? डायग्राम्स के लिए इन वन वर्ड। बट व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट आर यू इंटेंडिंग टू से? अभी इधर तीन वर्ड्स निकल कर आता है, प्लीज पे। ये बात आप लोग को पहले भी बताया, एक बार फिर से याद दिला रहा। पहला वर्ड है एवरीवन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पहला वर्ड है एवरीवन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इधर समझ लो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा है एवरीबॉडी नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा है लॉसेस। ठीक है ना? पहले तो ये तीनों का मतलब एक बार समझ लो, जिससे बात आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है ना? मतलब बताया हुआ है, एक बार फिर से याद दिला रहा है, एक बार फिर से याद दिला रहा है, ध्यान से सुनना। इधर देखो, एक पर्सन है जिसका बिजनेस का सेल्स किसी ईयर 10 लाख का हुआ। अब सुनना, शांति से सुनना। उसका अकाउंटिंग कॉस्ट, उस इंडिविजुअल का अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब वो सारी कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, रेंट पेड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कुछ भी हो गया, डिप्रिसिएशन चार्जेस हो गया, ये सब करके अकाउंटिंग कॉस्ट निकल कर आता है एवरीवन 7 लाख। अब अगर आप अकाउंट्स के किसी इंडिविजुअल से पूछोगे, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपया का। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपया। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट एवरीवन। बट एक मिनट, इकोनॉमिक्स बोलता है ना, अभी बात इनकम्प्लीट है, रुक जाओ। इकोनॉमिक्स पूछता है एक सिंपल सा सवाल। मान लीजिए ये जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, ये मिस्टर मिसेस ए कोई भी है, मिस्टर ए मान लीजिए। अब ये जो मिस्टर ए है, ये अगर बिजनेस करने की जगह जॉब कर रहा होता, तो पता लगता है कि इस भाई को जॉब करने पर, क्या मान लेते हैं इस अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर एक रेंट है जो इंक्लूडेड नहीं है। ये रेंट पता है क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि ये बोल रहा है भाई हम काम तो अपने ही घर पे कर रहा है, मेरा एक एक्स्ट्रा घर खाली था, हम उस पे ये एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए 7 लाख कॉस्ट आया और 3 लाख का प्रॉफिट आया, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स बोलता है रुक जा, ये तेरा जो खाली घर था, तुम इसको बिजनेस के लिए यूज किया। अगर तुम इसको बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा होता तो तुम क्या करता? वो बोला हम रेंट पे दिया होता। इकोनॉमिक्स पूछता है कि बता, रेंट पे दिया होता तो कितना रुपया कमा लेता? ये बोलता है मालिक रेंट हम 5 लाख रुपया कमा लिया होता। सिनेरियो समझ में आया? 10 लाख का सेल्स हुआ, 7 लाख का अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में वो चीजें रिकॉर्ड होती है जिसमें एक्चुअली में कैश लगा, जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, कुछ भी ऐसा। ये हो गया अकाउंटिंग कॉस्ट। अब इसका अकाउंट्स में प्रॉफिट आया 3 लाख। बाद में पता लगा कि एक रेंट है 5 लाख का, तो इसको मिलता, बट क्योंकि ये अपने ही एक फ्लैट से बिजनेस कर रहा था, इसका रेंट लगा नहीं, तो भाई साहब इसमें इसको, भाई साहब उस कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट में दिखाया ही नहीं। उस चीज को ये भाई अपने अकाउंटिंग कॉस्ट में दिखाया ही नहीं। अब मैं पॉइंट पर आता हूं और मैं क्या बोल रहा हूं आप। खैर, रेंट था 5 लाख, एवरीबडी रेंट था 5 लाख, एवरीवन रेंट था 5 लाख रुपया, रेंट था एवरीवन 5 लाख रुपया। अब आप लोग एक बात को समझ, इकोनॉमिक्स बोलेगा भाई तुम बेवकूफ बन गया। बोला क्यों? बोला क्योंकि तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 3 लाख है, बट तुम अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट, याद कीजिए, ऐसे कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है रिसोर्स को और उसको अपने ही बिजनेस के यूज के लिए डालता है। अगर वो अपने बिजनेस के लिए यूज के लिए नहीं डाले, अपने बिजनेस के यूज के लिए नहीं डाले, तो वो कहीं और से पैसे कमा सकता था। द आंसर इज यस। बट क्या अकाउंट्स वैसा कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है? आप लोग कर लो, बता दो कितना सारा आप लोग ट्रेडिंग और पीएल बनाए हो। एक बार भी ऐसा हुआ क्या कि जो प्रोप्राइटर खुद का घर को यूज कर रहा है, क्योंकि उसके लिए पे नहीं कर रहा है, तो उसको कॉस्ट के लिए दिखाया गया था क्या अकाउंट्स में? नहीं। इकोनॉमिक्स बोलता है वो भी कॉस्ट है। जब आप वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हो, तो रियल लाइफ में पता लगता है हालत तो खराब है, 2 लाख का लॉस है। एवरीबडी, माइंड यू एवरीबडी,
जब मैं यहाँ लॉस बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक लॉस या इकोनॉमिक्स के अंदर का लॉस। स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं। मान लो सेम सिनेरियो, ये भाई का जो सेल्स है 10 लाख रुपीज है, अकाउंटिंग कॉस्ट जो है मान लीजिए 7 लाख रुपीज, ठीक है कि नहीं है? लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट इस बार ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट इस बार ना 5 लाख का नहीं है, 3 लाख का ही है। ना का है, 3 लाख का ही है। इसका मतलब है कि ये अपने बिजनेस से सामान बेच के क्या रिकवर कर पा रहे हैं? इसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, और इसका इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओवरऑल में आप कैलकुलेट करने जाएं तो क्या होता है? जीरो। क्या होता है? अरे 7 + 3 हो गया 10 लाख, और 10 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो क्या हो गया? बोलो ना, जीरो। दैट इज अ सिनेरियो एवरीबॉडी विच इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। बड़ा अजीब है, जीरो लिखा है, बट हाँ, इस सिनेरियो को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप अगर किसी से सुने कि क्या तुम्हारा प्रॉफिट्स है, और कोई बोले कि नॉर्मल प्रॉफिट्स है, इसका मतलब वो बोलने का कोशिश कर रहा है कि अगर हम ये बिजनेस नहीं करके, कोई बोल रहा है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, इसका मतलब वो बोल रहा है कि हम अगर ये बिजनेस करने की जगह कुछ और भी कर रहा होता तो हम अभी जितना पैसा कमा रहे हैं हम उतना ही पैसा कमा रहे हैं। मतलब तब हम जो कमा लेता, हम जॉब कर रहा होता तो हम जो कमा लेता हम उतना ही यहां पर कमा ले रहे हैं। दैट इज अ सिनेरियो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत बड़ा अपराध आप लोग कर देते हो, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आज के क्लास में आएगा, बट ब्रेक इवन पॉइंट इसको नहीं बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ टर्म वी यूज, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ टर्म वी जनरली यूज जब अकाउंटिंग कॉस्ट्स और अकाउंटिंग सेल्स बराबर होता है। ब्रेक इवन एक अलग लैंग्वेज है, डोंट ब्रिंग इट हियर, फुल स्टॉप। अभी आप समझ लो नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये हो गया। एंड आप लोगों को अब ऑटोमेटिकली समझ आ गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है, मान लीजिए सेल्स आपने 10 लाख का किया, अकाउंट्स का कॉस्ट आप लोगों का लगा, अकाउंट्स का मतलब जितना भी अकाउंटिंग कॉस्ट होता है वो 7 लाख लगा, और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब हर वो चीज जो आप खुद ओन करते हो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब आप उसका भी, अब देखो, वो भी तो एक खर्चा है ना। पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना है ना, बात समझो। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जो क्लास सुन रहे हैं, 1 लाख रुपया यहाँ पर, ये 3 लाख रुपया, ये सॉरी ये 5 लाख रुपया यहाँ पर, सर कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं बार बार? पैसा तो गया नहीं। बट सोचो, अगर हम बिजनेस नहीं कर रहा होता तो ये 5 लाख रुपया रेंट मेरे पास आता। सही बात है, पैसा गया नहीं, बट जो आने वाला पैसा था वो रुक गया आने से। पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है सर? एंड अब मान लीजिए इम्प्लिसिट कॉस्ट 1 लाख है, मतलब अगर तुम बिजनेस नहीं करके इस फैक्ट्री को या इस ऑफिस को रेंट पे चढ़ाया होता तो तुम 1 लाख कमा लेता। ओवरऑल में अभी तुम कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? लाख। ये जो तुम बिजनेस करके एक्स्ट्रा पैसा कमा पा रहा है ना, इसको बोलता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको बोलता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ऑफलाइन ऑनलाइन एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन यार, क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना बताना एवरीबॉडी। चमका बात? यस सर। क्योंकि आज क्लास में ना मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आई कैनॉट अफोर्ड कंफ्यूजन ना, वी कैनॉट अफोर्ड कंफ्यूजन की सर क्या बोल रहे हैं समझ। चमका होगा बातचीत पूरा 100%। ठीक है सर। खैर अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर आप एमसीक्यू और फैक्ट बेस्ड बात कीजिए। फैक्ट बेस्ड बात ये है कि एक परफेक्ट कंपटीशन, एक फर्म जो कि परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहा है, इसमें दो बातें हो सकती, एक शॉर्ट रन बात, एक लॉन्ग रन बात। एवरीबॉडी शॉर्ट रन बात ये बोलता है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में क्या पता सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, लॉसेस भी इनकर कर सकता है। एक फर्म इन द शॉर्ट रन, एक फर्म इन द शॉर्ट रन, एक फर्म इन द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। एवरीबॉडी लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को, लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म केवल क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। केवल क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। थैंक यू। सर सवाल है क्यों? अक्षत क्या लगता है तुमको, क्या आंसर है इसका?
डिस्कस किए हैं, बताना क्यों? लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों, जबकि शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबिलिटीज है, ऐसा क्यों अक्षत? प्राइस तो सेम ही है, बिल्कुल ठीक है। ही इज टेलिंग की परफेक्ट कंपटीशन है, तो मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस चल रहा है। वेरी गुड अक्षत, सही याद है अक्षत को कि प्राइसेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रणनीति बोलिए। करेक्ट है, तो शी हैज गिवन द करेक्ट आंसर कि देखिए सर, मान लीजिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट रन में, शांतन आप शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर, अक्षत का नजर पड़ता है कि यार शांतन तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है, तो अक्षत भी सेम मार्केट में सेम बिजनेस में घुस, इससे क्या होगा, शांतन का सेल्स कम होगा और अक्षत का सेल्स बढ़ेगा, और शैंटन का जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है सब गायब हो जाएगा, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की जगह शैंटन विल ओनली बी मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, विल ओनली बी मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अब मान लो शैंटन शॉर्ट रन में सिमरन लॉसेस इनकर कर रहा है, अब यार अगर सिमरन शैंटन शॉर्ट रन में लॉसेस इनकर कर रहा है, शैंटन यानी कि कोई भी फर्म, कोई भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन अगर लॉसेस इनकर कर रहा है, तो सिमरन क्या होगा, वो लोग इंडस्ट्री छोड़ के जाएगा, छोड़ दो ना, वो लोग फर्म को या इंडस्ट्री को एग्जिट करेगा, जब वो लोग एग्जिट करेगा तो जो रिमेनिंग फर्म्स है उन लोग का सेल्स बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो फर्म्स लॉसेस कर रहा था वापस वो लोग नॉर्मल प्रॉफिट, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से कि लॉन्ग रन में सब नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमा रहा हो। ये बात आप लोग को लिखवाया हुआ भी है, ऑनलाइन वालों याद आ गया, ऑफलाइन याद आ गया, यस और नो, कम ऑन यार, क्रिस्टल क्लियर है, हाँ ना बताना एवरीवन। फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक सर, बात तो एकदम मक्खन की तरह क्लियर है। अब पॉइंट पर हम आते अब पॉइंट पर हम आते हैं एवरीबॉडी, अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में आने से पहले आप लोग को मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम याद है, पढ़ाया हुआ है, वैसे ही एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बताया हुआ तो ये भी है, भूल गए होगे, जस्ट टू एनेबल कि ये नहीं प्रॉब्लम हो। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्यों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो पॉइंट जहां से एक इंडिविजुअल हटना नहीं चाहेगा। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बता, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम अचीव करना क्या है, गलत जवाब। पहला है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, नंबर वन। और नंबर टू, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, डोंट वरी, अगर कोई नहीं मालूम। देखिए इधर पे, देखिए अभी इधर, देखिए अभी इधर, एवरीवन इधर ध्यान दीजिए, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। आज परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम कैसा होता है ये बात तो सबको मालूम है। हाँ सर, हम लोग को याद है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है सब एक बराबर होता है। कम ऑन यार, अब ये मत पूछना बैठ, क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कॉम, प्राइस चेंज नहीं होता। एक यूनिट 5 रुपए में बिक रहा है, 2 यूनिट भी 5 रुपया पर यूनिट में ही बिकेगा, 10 यूनिट भी 5 रुपया पर यूनिट में ही बिकेगा। जस्ट इन ऑर्डर टू सेल मोर, यहाँ प्राइस का रिडक्शन या प्राइस का इंक्रीज नहीं हो पाता है। ये हो गया। और आपको याद होगा कॉस्ट नाम का चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या शेप लेता है, यू शेप लेता है, राइट। अभी एवरीबॉडी क्वेश्चन मी कि सर एमसी इक्वल्स टू एमआर तो दो जगह पे हो रहा है, देखिए हमने दोनों जगह शेड कर रखा है, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। तो सर ए और बी आपके हिसाब से दोनों इक्विलिब्रियम है क्या, बात को समझो, खाली इक्विलिब्रियम पॉइंट बी है। सवाल है ऐसा क्यों, सवाल है ऐसा क्यों, आप लोग प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचो। आज पुनीत ए के पहले आप इस एरिया को देखिए, इस एरिया का मतलब है दोस्त, आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर है। आज अगर पुनीत मेरा मार्जिनल कॉस्ट मेरे मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर है, इसका मतलब हर प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ तो बनाने का खर्चा ज्यादा लग रहा है एडिशनल यूनिट का, कंपेयर टू जो उस एडिशनल यूनिट को बना के मैं बेच पा रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया,
मेरा एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का 10 रुपया लगा, पर मेरा एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से मेरे पास 7 रुपीज आया। मेरा एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का 10 रुपया लगा, एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मेरे पास 7 रुपीज। एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, इट इज बिहेविंग लाइक दैट। नीचे देखिए आप लोग, एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। आई एम सेइंग कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। आई एम सेइंग कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। तो ये तो खुशी का बात है कि मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहा हूँ 10 रुपया में और मैं बना रहा हूँ 7 रुपया में, तो हर एडिशनल यूनिट में मैं 3 रुपया प्रॉफिट कर रहा हूँ। बट देखो, धीरे 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 वापस क्या हो गया, वापस मेरा ये लोग दोनों इक्वल हो गया, और इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर मैं गया तो एमसी फिर एमआर से ग्रेटर हो जाए। अब स्टूडेंट बोलता है कि सर पॉइंट ए में क्यों नहीं रुक जाते, पॉइंट ए में क्यों नहीं रुक जाते? पॉइंट ए में ही रुक जाइए, बहुत बढ़िया है। पॉइंट बी में ऑपरेट करने का क्या लॉजिक है, पॉइंट ए में क्यों नहीं रुक गए? बात समझो। आप लोग ट्रेन से ट्रेवल कर, आप लोग ट्रेन से ट्रेवल कर, ट्रेन रुका, या मे बी थोड़ा स्लोली चल रहा था और आप ट्रेन से उतर गए। चलते ट्रेन से आप थोड़ा सा उतर गए, आप गिर गए, तो आप क्या वहीं बैठे रहोगे और वापस ट्रेन में बैठ के घर आ जाओगे? कि खड़े होगे और जहां पहुंचना है वहां पहुंचोगे, खड़े होंगे और जहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे। एक, अगर कोई बोलता है कि पॉइंट ए पे रुक जाना चाहिए, वो वैसा ही बेतुका बात कर रहा है कि ट्रेन से उतरे, गिर गए और वापस ट्रेन में बैठ गए जाके। क्या हुआ? लॉसेस हुआ। और जैसे पॉइंट ए पे पहुंचे जहां एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा रेवेन्यू बराबर हुआ, हम लोग बोले आज से बिजनेस बंद, इक्विलिब्रियम आ गया। इज दैट मेकिंग एनी सेंस? सर ऑब्वियसली नॉट। व्हाट इज द राइट थिंग? चल अब हम लोग कॉस्ट बराबर कर दिया है, अब और बिजनेस करते हैं, अब पैसा बनेगा एक्स्ट्रा हर यूनिट पर, और देखो पैसा बन रहा है एक्स्ट्रा हर यूनिट। हाँ, अब वापस अगर ऐसा नौबत आया कि हम लोग का कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट, पॉइंट बी इज द इक्वल। बात समझ में आ गया? और जिसको कुछ नहीं समझ में आता, जिसको खाली रट्टा मारना आता है, ओके, एमसी इक्वल्स टू एमआर एट बी एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये तो खाली बी पे ही हो रहा है, ए पे तो एमसी ऊपर से आ रहा है। जो सिर्फ रट रहा है वो भी गलत नहीं करना। बात समझ गया? अब ये दोनों बातों को जोड़कर सर मेन बात बताइए आप किस लिए यहां पर लेकर आए? मेरे को आप लोग को चीज का डायग्राम बताना है, इसको मैं इंट्रोड्यूस किया था, आई एम वेरी श्योर, बट फिर से एक बार हेल्प कर दे। सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में डायग्राम दिखाइए पर नॉर्मल प्रॉफिट्स का एंड लॉसेस का। कौन सा डायग्राम आएगा आई पर्सनली डोंट नो, बट यस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फॉर्म। भाई सारा प्रिपेयर करवा देंगे। देखिए कैसे, इधर देखो, रूल्स ऑफ द गेम आर सिंपल, रूल्स ऑफ द गेम आर वेरी सिंपल। सर क्या रूल है? इधर देखो, आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इधर देखो, कॉपी बाद में कर लेना। देखो सेम चीज मैं कॉपी कर लिया, शुरुआत का स्टेप्स एकदम सेम है, इसीलिए सेम चीज मैं कॉपी करने लग रहा हूं। इधर देखिए आप लोग, हाँ जी सर बोलिए। अब इधर देखो आप लोग, ये हो गया। इसके बाद व्हाट डिड आई से कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाइए, सब जगह मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाना आता है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा एक ऐसा लाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। सर ये क्या सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन से आता है? हाँ, इतना क्लियर है, कोई नहीं बोलेगा कि कुछ नया बताएं। यहाँ प्राइस आ गया, यहाँ क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, एक्सेस का नाम लिख देना वरना टीचर जीरो दे दे। हम लोग किस टाइम पीरियड में है? शॉर्ट रन में है। किस में है? शॉर्ट रन में है। ये देखो, इधर देखो, बन गया मार्जिनल कॉस्ट, एवरीबॉडी बन गया मार्जिनल कॉस्ट। सर बिल्कुल बना, देख लीजिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गया, देख लीजिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गया, देख लीजिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, कोई मना कर ही नहीं सकता। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? सिमरन ये प्राइस है, यही एवरेज रेवेन्यू है, और यही मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल, देख लीजिए आप लोग।
ठीक है, याद रहेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, अब आपको खेलना कैसे है, आपको खेलना है कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि आपका जो कॉस्ट है वो कम पड़े। बट सबसे पहले सुनिए, इक्विलिब्रियम कहाँ आया? जब दूसरी बार एमसी और एमआर इक्वल हुआ। अरे कब? जब दूसरी बार एमसी और एमआर इक्वल हुआ। इक्विलिब्रियम का लाइन टान दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत अभी तक? मेरे को 3 बार बताया, अब मत बोलना कि दिक्कत है। चमका बात? अब यार प्लानिंग ऐसा करो, ये तो एवरेज रेवेन्यू है, प्लानिंग ऐसा करो कि एवरेज कॉस्ट इसके नीचे गिरे जाके। सर प्लानिंग ऐसा करो कि एवरेज कॉस्ट जो है ना वो इसको नीचे हिट करे। अब आपको याद होगा, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पास करता है। क्या बोला मैं? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पास करता है। सर हम लोग गया है। सर देखो, ये रहा आपका, ध्यान से सुनिए, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। कोई भी कुछ भी बोलना है, आप लोग समझ यहाँ पर समझ। मान लीजिए ये एवरेज कॉस्ट रहा, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा मिनिमम पॉइंट से पास करेगा एवरेज कॉस्ट के, मिनिमम पॉइंट से। यानी कि ये तो मैं मार्जिनल कॉस्ट बता, यानी कि ये जो मार्जिनल, ये डेफिनेटली ये 100% एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को टच किया। अब इसका प्लानिंग कैसे करो? देखो एवरेज कॉस्ट ऐसे टच कराया, देखो मिनिमम पॉइंट इसको बनाया, जानबूझ के मैं मिनिमम पॉइंट ऐसा बनाया कि मार्जिनल कॉस्ट उससे पास करे। और देखो अब ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट को मैं उठाया, मैं कैसे उठाया आप लोग देखो, ऐसे उठाया कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के नीचे इस लाइन को टच करे। दिखा नहीं दिखा? दिखा। अब आप लोग इसको ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया सर ज्वाइन। जैसे ही आपने ज्वाइन किया, ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया, आ गया एवरेज कॉस्ट आपका। ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ही आपने ज्वाइन किया एवरेज कॉस्ट आ गया। अब जब एवरेज कॉस्ट आ गया, इस रीजन को शेड कर दीजिए। ये शेडेड रीजन आपका हो गया एवरीबॉडी टू पर नॉर्मल प्रॉफिट। चमका होगा बात? चमका। सर नेक्स्ट, अब यहां पर मेरे को यार पुनीत एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक बराबर रखना है। पुनीत मैं क्या कर रहा हूं, देखो इधर पे एवरेज कॉस्ट को गिराया, गिराया और वहीं से उठा दिया। इससे क्या फायदा हुआ पुनीत? एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम पॉइंट पे है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का शेड होने का अक्षत क्वेश्चन ही, जानवी क्वेश्चन ही नहीं आता। अर्ची क्लियर है बातचीत? नेक्स्ट चीज आप लोग देखिए यहाँ पर थर्ड केस। अब हम लोग को लॉस करवाना है, ओ माय गॉड। मतलब एवरेज कॉस्ट अब हमको ऊपर चाहिए, एवरेज कॉस्ट अब हमको ऊपर चाहिए, ये देख ले गया। लेकिन जानवी याद रखिए कि आपको ये वाला जो ब्लू लाइन है ना, इसको अब एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर तक। एक्सटेंड किया ऊपर तक, क्योंकि जहां ब्लू लाइन एवरीबॉडी, जहां ये ब्लू लाइन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करेगा, जहां ये ब्लू लाइन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टच करेगा, वहीं से ऐसा लाइन बनेगा। अब देखिए, ये हो गया एवरेज कॉस्ट और ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू, और ये रहा अब आपका लॉस एरिया। ये रहा आपका लॉस एरिया, लॉस एरिया, लॉस। इज दैट क्लियर यार? इज दैट क्लियर यार? ये आप लोगों का फंडा है। ये जो शेडेड एरिया है वो लॉस का एरिया। ऑनलाइन से पता करते हैं। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों चमका क्या? एवरीवन? अब तो यार मत बोलना कि मिस्टेक हो जाएगा। जहां एवरेज कॉस्ट ये वर्टिकल लाइन को टच करता है ना, वहीं से तुमको हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रॉ करना है। फैंटास्टिक। हो गया क्या? सही है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें डेरिवेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर
अंडर पीसी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर पीसी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर पीसी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इधर समझना, इधर समझना। बताइए सर क्या है मसला, क्या चल रहा है? डोंट ट्राई टू कॉपी इट साथ साथ में, डोंट ट्राई टू कॉपी इट यार साथ साथ में, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आइए इधर देखिए आप लोग, मैंने यार एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाया, सबको मालूम है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मैंने एवरीवन एक शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एसएससी बोले तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और एसएवीसी बोले तो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। मत पूछना ये, अपने को पता है ये लोग क्लोज क्यों आता है, बिकॉज धीरे धीरे फिक्स कॉस्ट कम होते चला जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग। हाँ सर ये बात तो याद है, फैंटास्टिक। अब देखो, ये एक मिनिमम पॉइंट, हेलो, ये एक मिनिमम पॉइंट, दोनों मिनिमम पॉइंट से क्या पास करता है? मार्जिनल कॉस्ट। कौन पास करता है? मार्जिनल कॉस्ट। ये तो याद होगा ना, कॉस्ट में पढ़ा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा यहाँ, आप लोग यहाँ पर एक बात समझिए। बोलिए सर, ये हो गया शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। ये तो कुछ नया आप बताया नहीं, है तो पहले ही बताया हुआ आपका। ये वाई एक्सिस है, प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वांटिटी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जो कि बेसिकली क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। बार 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 बोल रहा है, एक्सिस का नाम लिखना मत भूलना। अब आते हैं रियल डील पर, रियल डील पर। रियल लाइफ में तो एक बिजनेस फर्म कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है। एक बिजनेस फर्म हो सकता है प्राइस P1 चार्ज करे, P1 को ही एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहे हैं, अगर प्राइस P1 चार्ज कर रहा है तो यार हो सकता है कि एक बिजनेस फर्म प्राइस P2, प्राइस P2 चार्ज करे। हो सकता है एक बिजनेस फर्म यार थोड़ा ऊपर प्राइस P3 टाइप्स कुछ चार्ज करे। यहाँ पे एक बहुत भयानक बात की है, पर ध्यान दीजिए। बोलिए सर क्या बात, बोलिए सर क्या बात। तीन जगह एमसीएमआर को नीचे से मार रहा है, आंख खोल के देख लो। इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहां एमसीएमआर को नीचे से मारता है। ये देखो, E1 आ गया, हेलो, E2 आ गया, E3 आ गया। आप लोग को अपने खुशी के लिए और बनाना है, बनाते रहिए ऊपर, मेरा काम तीनों से हो जाएगा। अब सुनो, अब सुनो, एग्जामिनर आपको कैसे परेशान करेगा, वो बोलेगा कि पॉइंट E1 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पुनीत, क्या बोलते हैं E1 को? E1 ऐसे बोलने को तो इक्विलिब्रियम है, बट रियल लाइफ में पॉइंट, हाँ क्या बोला, वेरी गुड, पॉइंट E1 को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। वेरी गुड, क्या मीनिंग है इसका? देखिए, शट डाउन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट एवरीबॉडी, जहां पर एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, जहां प्राइस या एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस पॉइंट के नीचे ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट पे बिजनेस कर लो, इस पॉइंट के नीचे ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, इसीलिए इस पॉइंट का नाम शटडाउन पॉइंट है, क्योंकि ये एक बाउंड्री की तरह। सर लेकिन बात नहीं समझ, बात नहीं समझ में, चलो समझाता, सुनो बात को सुनो, है ना, कॉपी करते रहना, बात को सुनो। कॉपी करने के लिए टाइम मिलेगा, क्लास भी अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कोई चाप नहीं है, बात को सुनो। देखो इधर पे, मान लो एक प्रोडक्ट का फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपये, ठीक है। एक प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना, मैं एवरेज का बात कर रहा हूं, पर यूनिट का बात कर रहा हूं, मान लीजिए 2 रुपये। आप किसी से पूछे भाई मेरे को कम से कम कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, अभी हम नया नया मार्केट में आए, तो आंसर इज, कोई अगर आपको बोलता है देखो भाई प्राइस जो है ना, एवरीबडी प्राइस जो है ना, कम से कम जो है तुम लोग 1 रुपया चार्ज करना,
तो भाई 1 रुपया चार्ज करना तो तुम्हारा बहुत खराब हालत है, क्योंकि अगर तुम प्राइस 1 रुपया चार्ज करता है, तो तुम जो जगह मार खा रहा है, प्राइस 1 रुपया, लोग अभी कैसे सोच रहा है मन में पता है? कि प्राइस 1 रुपया का मतलब है लॉस 4 रुपया, क्योंकि बनाने का खर्चा ही 5 रुपया। बात बराबर है? लेकिन इसमें तुम लोग एक कैच नहीं, इसका मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ना तो अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है, ना अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा, अरे भाई, इससे अच्छा उसको बोले कि थोड़ा दिन, देखो शटडाउन का मतलब एक बात याद रखना है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर कर लेता है। शटडाउन का मतलब बिजनेस बंद करके गांव चले जाओ नहीं होता है। शटडाउन का मतलब होता है बिजनेस को टेम्पररीली स्टॉप कर दिया, बिजनेस बंद नहीं कर दिया, बिजनेस को टेम्पररीली स्टॉप कर दिया, माने कुछ नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर 1 रुपया प्राइस चार्ज करना है, उससे बेटर तो शटडाउन कर दो। क्यों? एक कॉस्ट होता है जो तब भी इनकर होता है, एक कॉस्ट होता है जो तब भी इनकर करता है होता है जब आप कुछ ना प्रोड्यूस करो। क्या नाम है उसका? फिक्स कॉस्ट। अरे कम से कम अगर तुम कुछ नहीं करेगा, तुम बिजनेस बंद करके फैक्ट्री बंद करके बैठेगा, फैक्ट्री तुम बेचा नहीं है, फैक्ट्री तुम्हारा ही है अभी भी, तुम कुछ नहीं भी करेगा, तो कम से कम तुम्हारा लॉस जो है वो कितने का है? 3 रुपया। यहाँ तो भाई तुम कुछ कर रहा है, तो प्राइस 1 रुपया है, तुम्हारा लॉस 4 रुपया हो जा रहा है। फिक्स कॉस्ट तो चलो तुम रिकवर कर ही नहीं पा रहा था, तुम उल्टा वेरिएबल कॉस्ट इनकर करके वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे। है बात समझ? एटलीस्ट अगर तुमको प्रोडक्शन का जोश बनाए रखना है, कि प्रोडक्शन करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम से कम कितना तुमको रिकवर कर लेना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर, मतलब कम से कम तुम्हारा प्राइस कितना होना चाहिए? 2 रुपया। ये प्राइस 2 रुपया, ये प्राइस 2 रुपया का मतलब है तो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर ली। तुम्हारा जो लॉस है वो कितने रुपया का हो रहा है? 3 रुपया का। वो लॉस तो तब भी हो रहा था जब तुम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, और जब प्रोड्यूस कर रहा है और 2 रुपया रिकवर कर ले रहा है, तो तुम्हारा लॉस 3 रुपया। तो बेटर तो ये पॉइंट है फिर। इसीलिए इसको बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट का मतलब है कि बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बेचकर कम से कम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है या उससे नीचे। अगर उससे नीचे है तो बंद कर दो। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज द शटडाउन पॉइंट, माइंड यू। इसके नीचे बिजनेस करने से क्या होगा? जानवी एक्सप्लेन। अगर हम इसके नीचे बिजनेस कर रहा है अभी भी जिद करके, तो हम क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, लॉस हो रहा है, बट क्या प्रॉब्लम है? लॉस तो इस पॉइंट पे भी हो रहा है। नहीं, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो आप इस पॉइंट पे इवन पे भी रिकवर नहीं कर पा रहे, बट जब आप इसके नीचे हो, तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ साथ में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना लेवल पे है? इस लेवल पे है, और आपका प्राइस किस लेवल पर है? इस लेवल, नीचे लेवल पर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का शटडाउन पॉइंट होता है जहां पर प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इक्वल आता है, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी बिजनेस करने से बेटर है बिजनेस का लॉसेस को इनकर करो, तब फिक्स कॉस्ट होगा। तुम इसके नीचे अगर काम कर रहा है पुनीत, तो तुम एक फिक्स कॉस्ट तो पहले ही नुकसान कर रहा था, अब वेरिएबल कॉस्ट भी तुम नुकसान कर रहा है। सर बात तो समझ में आपका आया। इवन हो गया शटडाउन पॉइंट। अच्छा, अब माइंड यू, ये लोग क्या पता एग्जाम में इवन की जगह ए लिख कर दे, व्हाट डज पॉइंट ए रिप्रेजेंट? तो इतना बुद्धि रखना कि जहां प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होता है, वो शटडाउन पॉइंट है। इतना बुद्धि रखना, बताना नहीं पड़े फिर से। हेलो, क्लियर है? अच्छा, लेकिन E2 पॉइंट, अभी आता है मजेदार बात। E2 पॉइंट ये सब इरेज करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। एवरीबॉडी, अगर आप E2 पॉइंट पर है, एवरीवन, E2 पॉइंट का मतलब होता है, आप लोग देखिए ऊपर में दिख रहा होगा आपको, ये वो पॉइंट है जिसको आप प्यार से बोलते हैं, हाँ जी सर, ब्रेक इवन। मैं बोला ना बात होएगा आज ब्रेक। ये वो पॉइंट है जहां पे एवरेज रेवेन्यू या प्राइस बोल लो, एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। इट इज कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। शटडाउन पॉइंट मार्क करो, ब्रेक इवन पॉइंट मार्क करो।
शटडाउन पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच जस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. Does shutdown means that business is closed forever? No. It means business is shut temporarily. Operations are shut temporarily. सर सही है. एंड एवरीवन, एवरीबडी, इसके ऊपर तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. अच्छा सर, लेकिन हम लोगों को एक बात नहीं समझ में. मैं पूछा क्या? सर हम लोग को एक बात नहीं समझ में. क्या? ये नहीं समझ में आया कि आप जस्ट मेंशन की कि आप हम लोग को सप्लाई कर्व बताएगा, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व. यहाँ पे तो आप वो कोई बात ही नहीं. मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो. ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, हाँ या ना बोलो. सिमरन, कम से कम भी हम अगर सप्लाई स्टार्ट करेगा तो हम किस पॉइंट से सप्लाई स्टार्ट करेगा? अगर हमको सप्लाई करना ही है प्रोड्यूस करके, कहां से स्टार्ट करना चाहिए? सिमरन, E1 से. E1 से, क्योंकि आप देखो, अगर आपके बीच में ऑप्शन है बिजनेस बंद करना और बिजनेस चालू रखना, भले ही लॉस फिक्स कॉस्ट का हो, ऑलवेज द डिसीजन शुड बी कि बिजनेस चालू रखिए, क्योंकि तभी तो कॉस्ट ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा. तो हम लोग मिनिमम प्रोडक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे? E1 से. सिमरन को ये क्लियर करते हैं. सिमरन E2, E2 क्यों? सिमरन E2 में क्या प्रॉब्लम है? E1 क्यों? सिमरन एक बात बताओ, आप अगर E2 कर रहे हो तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस, वेरी गुड. E1 पे आप हो, बिजनेस तो आपका तब भी चल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आपका लॉस कितने का है? फिक्स कॉस्ट जितना है, कितना है? अगर सिमरन आप सोचो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, कम से कम अगर आप इस लेवल पर आ गए तो आप अपना फिक्स कॉस्ट का लॉस भी थोड़ा रिकवर कर पाओगे ना? हाँ या ना बोलो. तो क्या इट इज नॉट लॉजिकल कि तब से सप्लाई शुरू कर दो जब आप अपने प्रोडक्ट को बेच के कम से कम क्या कर रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर ले रहे हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का लॉस तो आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी इनकर होता. प्रोडक्शन का कहाँ डिसीजन है सिमरन, कि जब आप कम से कम अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लो. एंड जैसे जैसे आप बढ़ोगे, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करते करते पता लगा आप फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करना. हाँ या ना बोलो. तो यानी कि ये मिनिमम सप्लाई पॉइंट है, और इसके बियॉन्ड एमसी का पूरा पार्ट, हाँ या ना. ये जो रेड शेडेड पार्ट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर. क्यों? क्योंकि मिनिमम सप्लाई E1 से ही स्टार्ट, के नीचे तो हम लोग बिजनेस बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं. कि अगर हम उसके नीचे गया शांतन, तो मेरा लॉस लॉस तो फिक्स कॉस्ट का हो ही रहा था, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट का लॉस भी होने लगेगा. इसीलिए कम से कम तब प्रोडक्शन स्टार्ट करो जब तुम एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है. यस और नो? दस. इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? लिखो. बिलो E1, बिलो E1 we would incur loss both in terms of fixed cost and variable cost. So we will not produce at any point below E1. At any point below E1. At any point below E1. E1 के नीचे कोई पॉइंट पे हम लोग काम नहीं करेगा सर. नॉट इंटरेस्ट. Thus, for sure. Is that crystal clear यार? Come on. Is that crystal clear? सर फैंटास्टिक है. हो गया क्या? अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ. अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर सुनिए. यहाँ पर सुनिएगा, बात को समझिएगा. So we will not produce at any point below E1. Now, that part of supply curve, that part of supply curve
सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस, दैट पार्ट ऑफ सप्लाई कर्व, या सॉरी बेटर बेटर मेरे को ये बोलना चाहिए, दैट पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व which lies, that part of short run marginal cost curve, that part of short run marginal cost curve, that part of short run marginal cost curve which lies above the, which lies above the minimum point of average variable cost curve, which lies above the minimum point of average variable cost curve, is the supply curve of the firm in short run, is the supply curve of the firm, is the supply curve of the firm in short run, is the supply curve of the firm in short run, in short run. That part of short run marginal cost curve which lies above the minimum point of average variable cost is the supply curve of firm in short run. क्या एक बात और बोल सकते हैं, that lies above the, ये मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी को ही तो हम लोग शटडाउन पॉइंट बोल रहे हैं, तो एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, दैट लाइज अबव द मिनिमम शटडाउन पॉइंट, ट्रू है फॉल्स है, तो याद रखना ट्रू है। श्योर, एक मिनट, ये क्लियर है एवरीवन? अब आप लोग देखिए डायग्राम में भी ये बात सच हो रहा है, ये जो पॉइंट मैंने सर्कल किया है ये एबीसी का भी मिनिमम पॉइंट है और इसी को हम लोग शटडाउन पॉइंट भी बोल, है या ना बोलो? इसके ऊपर जो भी लाइन आपका बन रहा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का पार्ट बन के, वो फर्म का सप्लाई कर्व है, वो फर्म का सप्लाई कर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक भी साल नहीं आया जहां एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी साल नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आया ही। 2 ईयर पहले आया था कि ये क्वेश्चन दे दिया, मतलब डायग्राम बना के दे दिया, ए बी सी लिख के दे दिया और बोला लेबल ए, लेबल बी, विच इज द सप्लाई कर्व। ये आया था 2 साल पहले वाला पेपर, 2 साल पहले मतलब 2021 का, 2021 का पेपर, कोविड वाला ईयर, सेम टू में। तो मैं सेमेस्टर वाइज 2 बोर्ड हुआ था, तो सेम टू में ये आया था। खैर जो भी है, बातचीत चमका होगा होपफुली। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, यस और नो, यस और नो एवरीबॉडी। ऑनलाइन में बात करते हैं लोगों से, वैभव, पलक, आकर्ष, हैवी, ओश, विशाल। हाँ जी सर, बातचीत क्लियर है क्या? यस सर, बातचीत तो, बोलो 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 बोलो। नहीं वो ठीक है, वो एक क्वेश्चन है, वो इसी को शेड कर दो, या ठीक है बगल में एक बना लेना, दैट इज अ थिंग। व्हाट अवर फ्रेंड इज आस्किंग इज कि सर, व्हाट अक्षत हैज आस्क्ड, मैं बता देता हूँ कि सर हम लोग को एक काम ऐसा कर लेना चाहिए, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। इसी के बगल में सर एक डायग्राम और बना लेना, सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करने, परफेक्ट आइडिया है और बिल्कुल करना चाहिए, कर भी दे रहा है, ये देख लो। पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रॉफिट, बट ऐसा कोई लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछता ही नहीं, आज तक नहीं पूछा, ना आगे पूछेगा। हाँ, तो आप लोग को बगल में एक डायग्राम ऐसा बना लेना चाहिए एवरीवन, जहाँ सारा डायमेंशन सेम हो, सेम लेंथ हो, एवरीथिंग सेम। ये जैसे P1 है, सेम तरीके से यहाँ पर भी P1 आए, जैसे ये है P1, इसी को एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर, P2 को एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर, P3 को एक्सटेंड कर लिया यहाँ पर, जस्ट टू शो कि हम लोग जो है इनको कनेक्ट करके सप्लाई कर बना रहे हैं और कुछ भी नहीं, है ना? थोड़ा सा P3 को बस आगे कर देना और कुछ नहीं, छोटा सा बात है। फिर देखिए, ये आप लोग यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे एक बना लीजिएगा। अरे भाई, द इंटेंशन इज कि ये रेड वाला मार्क को इंडिकेट करना, जस्ट टू इंडिकेट द सप्लाई कर्व। ये हो गया सप्लाई, E1, E2, E3,
वो ज्वाइन करके ये आ गया सप्लाई अलग से दिखाने के लिए। बस दैट इज द बातचीत। हाँ बिल्कुल, तो हम थोड़ी मजाक कर रहे हैं। सर बात कीजिए। कर लिया क्या? ये हो गया क्या? कर लेना आप लोग ठीक है क्या? अच्छा, सेकंड बात आप लोगों से ये कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज शट डाउन पॉइंट। सिंपल में इज अ पॉइंट वेयर फर्म इज जस्ट एबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट। केवल वेरिएबल कवर कर पाया, फिक्स का लॉस अभी भी है। जस्ट एबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट is a point where firm is just able to cover the variable cost. It is a point where the firm is just able to cover the cost. It is a point where the firm is just able to cover the variable cost. और repeat कर दे रहा है, it's the point where the firm is just able to cover the variable cost. Next question is, sir, what is break even point? The point where average cost is equals to, yeah, the point where firm is just able to cover the costs, just able to cover the cost. Where firm is just able to cover the costs. इतना बोल दिए तो I think it sends the message correct. Where the firm is just able to cover the cost. ठीक है क्या? अभी आप लोग समझिए, ये कहानी खत्म हो गया इसका शॉर्ट रन। लॉन्ग रन तो बस 5 मिनट का बात है, लॉन्ग रन उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में आर्ची फॉर्म्स क्या कमाएगा? कंपटीशन। एग्जैक्टली, लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म केवल क्या कमाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंडीशंस, एवरीबॉडी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंडीशंस फॉर फॉर्म्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, conditions for firms to be in equilibrium in long run. Condition for firms to be in equilibrium in long run. चमका क्या बातचीत एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत चमका। नंबर वन, वही सेम, अगर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू था, बताया था ना, एमसी इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, वहीं शॉर्ट रन था, यहाँ पे लॉन्ग रन बोल दो। एलएमसी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड एलएमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। ये हो गया एक एक पॉइंट, कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये हो गया एक पॉइंट। यहाँ एक दूसरा पॉइंट भी आता। अच्छा, ये दोनों को मर्ज कर दिए, रूल तो वही रहा, एमसी इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, एलएमसी इक्वल टू एमआर एंड एलएमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। सर एक और दूसरा रूल आ जाता है, बहुत बेसिक कॉमन सेंस। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मेरे को? एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल है। ठीक हो, ये लो कंडीशन, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू लॉन्ग रन। ये हम नहीं भी बोलता तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए अभी, कि अगर सर बोल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दोनों इक्वल है। हाँ सर, यही है। तो बेसिकली लॉन्ग रन में एक बात निकल कर आता है,
लॉन्ग रन में एक बात निकल कर आता है और ये बात केवल लॉन्ग रन के लिए है। लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सब इक्वल होते हैं। मेरे को नहीं मालूम किस जबान में क्वेश्चन आ जाए, ये लिख लो। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सब लॉन्ग रन में इक्वल होते हैं। ठीक है, करेक्ट है। नहीं, इसका जवाब दे दे रहा है ना, इसका जवाब दे दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि लॉन्ग रन में आप सब रिकवर कर ली, चाहे उसका हो या आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसीलिए हाँ, योर क्वेश्चन इज करेक्ट। अभी के लिए द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन दे हैव, अभी के लिए आप अगर ये मान के चल लो कि नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन से आपका क्वेश्चन है कि क्या सेम बात दिखा रहा है, जबकि हम लोग तो डिस्कशन किए थे अलग अलग है। हाँ, फैक्चुअली अलग अलग है, आई रिपीट, क्योंकि ब्रेक इवन वर्ड राइटली यूज होता है जब अकाउंटिंग में इक्वल। बट ठीक है, अभी के लिए आप लोग ये मान के चलो अकॉर्डिंग टू देम कि नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन सेम बात है। और उतना कॉम्प्लिकेट करो ही मत ना यार खुद को। खाली लॉन्ग रन का वर्ड है तो तुमको ब्रेक इवन कोई मांगेगा ही नहीं तुमसे। क्या मांग रहा होगा? तब तुमसे मांग रहा होगा नॉर्मल प्रॉफिट का वर्ड। तुम नॉर्मल प्रॉफिट याद रखो। ब्रेक इवन वर्ड मालूम है दुनिया में खाली एक केस में बुक पूछता है, खाली एक केस में, और वो केस है ये वाला, जब तुम सप्लाई कर बनाते। और जब सप्लाई कर बनाता था तुमको नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में कोई बात करना ही नहीं। क्यों कंफ्यूज हो? जब भी सप्लाई कर का क्वेश्चन आए बताओ और निकल लो वहां से। क्लियर है ना? राइट सर। बट हाँ, ये लॉजिक है। सर डायग्राम नहीं बताया, सेम डायग्राम है। सेम डायग्राम जो वहां नॉर्मल प्रॉफिट का बनाया था वो यही है। खाली वहां पे शॉर्ट रन वर्ड लिखा था, यहाँ पे लॉन्ग रन वर्ड लिखेगा, माने प्राइस आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल। क्या आ गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये आ गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कहानी खत्म। जो डायग्राम वहां बना था वही यहाँ पे बना, खत्म हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट्स AC इक्वल टू AR, खत्म हो गया। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये क्वांटिटी। क्लियर है सर, क्लियर है सर। सर बातचीत समझ में आ गया। सम इट अप, आप लोग को अभी हम 3 वर्ड्स फिर से बता दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन लेकर अपने क्लास से नहीं। अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर आ रहा है, हाँ सर ये लॉस है। अगर एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू आ रहा है, अभी के लिए हाँ आप लोग दोनों वर्ड्स को सिनोनिमसली यूज कर लो कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फर्म ब्रेक इवन या ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है, हाँ यू कैन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो। बात खत्म। अब कोई कंफ्यूजन का स्कोप आई डोंट थिंक है। यार सर बातचीत तो समझ में आ गया। आया बात समझ? राइट सर, बात समझ। डायग्राम का रूल एक बार फिर याद दिला दे रहा है। जब आप लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का शॉर्ट रन में डायग्राम बनाते हो, रफ हैंड बना रहे हैं ना, इधर देख लेना। तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू बनाओ, मार्जिनल कॉस्ट बनाओ, एवरेज वेरी, फिर ये लाइन ड्रॉ करो। फिर ऐसा प्लानिंग करो कि एवरेज वेरिएबल को जानबूझ के नीचे की तरफ रहे। ये एवरेज रेवेन्यू है, जानबूझ के नीचे की तरफ। अब देखो ये इधर टच किया, जहां ये टच किया वहां से इसको ज्वाइन कर दो। ये एवरेज कॉस्ट आ गया, ये तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। रूल्स ऑफ द गेम आर सेम एंड सिंपल यार। सेम इधर पे सेम चीज। होपफुली अब लर्न हो गया होगा, याद रखना यार। समझाने का केवल इंटेंशन नहीं था, लर्न भी करवाने का था होपफुली। ऑनलाइन वालों यस और नो एवरीबॉडी, कम ऑन यार। दैट इज इट, ये टॉपिक खत्म। इधर से और कुछ पढ़ने का दरकार है, कॉपी में लिखाया उतना ही इनफ।
दैट इज इट यार। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते। क्वेश्चन है क्या? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डायग्राम, हाँ यही है ना। खाली लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। हाँ नहीं, शॉर्ट शॉर्ट रन में तो इक्विलिब्रियम का है ही नहीं ना। शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबिलिटीज है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। बट हाँ, अगर बोला डिराइव द शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम नहीं बोलता है, सप्लाई कर्व डिराइव करने, तो फिर ये बनाने। हर डायग्राम होना चाहिए हर डायग्राम के। दैट्स इट एवरीवन, टॉपिक भी खत्म।